ये था कंप्लीट यहाँ का 12 लौ का गुम्बद। 4 मज़ारें थीं, लेकिन कोई मज़ारें यहाँ पे फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे कब्रें वगैरह दिख नहीं रही हैं। हमने आपको बाहर से भी दिखा दिया। और ऐसा बताते हैं कि इसके साथ बारादरी जो है जुड़ी हुई है, वो शायद मेरे ख्याल से ये पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, ये मतलब इसी के साथ है। जैसे लोधी वंश का ही होगा ये भी। हाँ, इधर भी चलेंगे। और थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप गुम्बद को देख सकते हैं। तो गुम्बद के सबसे टॉप में अगर आप देखें तो कमल के फूल का आकार बनाया गया है। और जैसा हमने आपको बताया था, इस गुम्बद को अगर आप देखें तो अनयूजुअल इसमें यह है कि इसके ऊपर जो इंटरसेक्शन लाइन्स आप देख सकते हैं, जिस तरह से अंदर के गुम्बद में लाल रंग से पट्टियां बनी हुई थी, उसी तरह से जो है ना नीले रंग से बाहर से बनी हुई है। तो उमूमन ये किसी भी मकबरे में इस तरह के इंटरसेक्शन लाइन्स होते नहीं हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिखने को हमें मिलती है। और अगर वैसे ही देखें तो यहाँ पर भी कंगूरे वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। और फिलहाल ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसी के साथ का हिस्सा है। बताया गया है कि जो 12 लौ का गुम्बद है उसके साथ में बारादरी है और एक मस्जिद है। तो मस्जिद जो है वो सामने हमें दिख रही है। एक बार हम नीचे जाएंगे तो देख लेंगे। और लेकिन ये 12 लौ का गुम्बद के साथ नहीं, ये पूरी बारादरी है जो जुड़ी हुई है इससे, आप देख सकते हैं। और ये भी कुछ रहा होगा एक टाइम पे, जिस तरीके का ये हो सकता है मकबरा या कुछ हो। ये मकबरा था या वजूखाना था समथिंग। अब ये स्ट्रक्चर जो है, हो सकता है कि पहले यहाँ पर होगा कुछ। बिल्कुल, इन लोगों ने जो रिनोवेट करके इसे बना दिया। इसकी पुरानी फोटो हमारे पास है नहीं तो हम दिखा भी नहीं सकते आपको। और ऐसा भी दिखने में ये लग रहा है कि इसे भरा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हिस्सा खाली था, ये हिस्सा भरा गया है। तो अगर खाली था तो वजूखाना ही हो सकता है। क्योंकि मस्जिद में पास पे ही है, मस्जिद पास ही में है और किसी का मकबरा है और मस्जिद भी है, तो वजूखाना तो होना ही चाहिए। वजूखाना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के पत्थर वगैरह हैं, तो समझ में आता है कि ये सब भी पहाड़ी पत्थर हैं, चट्टान वगैरह हैं। और इस साइड भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है ना इस तरह के बड़े बड़े चट्टान वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आप जिस तरह से सिकंदर लोधी का मकबरा देखें, है ना, तो वैसा ही मकबरा जो वॉल के अंदर होता है वैसा ही ये भी था। हमने आपको अंदर का दिखा दिया है। और कहा जाता है कि ये लोधी वंश का रहा होगा। साथ साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कोने में कुछ मीनारें वगैरह आपको दिख रही हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके साइड भी चल रहे हैं। और अगर आप जैसे आपने शीश गुम्बद देखा होगा, इसके अलावा आपने बड़ा गुम्बद देखा होगा लोधी गार्डन में, लोधी गार्डन में, वैसे ही स्ट्रक्चर जो है इसका भी है। अभी हम लोग इसके चारों तरफ चलते हैं और चारों तरफ चल के हम चीज़ों को दिखाते हैं। और इस तरीके से आप ऊपर देखेंगे तो थोड़ा लुक हमें कुतुब मीनार की तरह दिख रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल कुतुब मीनार का लुक उसमें आ रहा है। जैसे यहाँ पे तो ये बंद है, लेकिन आगे जैसे हम चलते जाएंगे तो ये खुले हुए हैं। देखिए ये ऊपर जाने का एक गेट है, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं। और ये वाले जो हैं ये पूरी ओपन है, ये पूरा ओपन है। तो ये बेसमेंट हो गया एक तरह से, इसका बेसमेंट कह सकते हैं। और जैसे ऊपर मस्जिद है, तो ये मदरसे, बच्चों के पढ़ने के लिए मदरसा हो सकता है, मदरसा हो सकता है। ये वाला पूरा खुला हुआ है और ये पूरा यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ तक है, यहाँ एंड हो जाता है। और इसका ये मेन दरवाजा है। और ये कुछ हमें ना लुक उस तरीके भी दिख रहा है, जैसे आप आर्कोलॉजिकल पार्क में जाएंगे तो जो घोड़े का स्तबल जो है, बिल्कुल सेम उसी की लग रहा है हमें। और एक ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक दरवाजा, वो सामने वाला दरवाजा है बिल्कुल ये इसका। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ से हम निकलेंगे तो सामने उस वाले दरवाजे पहुँच जाएंगे और सामने वो देख रहे हैं वो पहाड़ है। और ये मकबरा भी जो है उस टाइम पहाड़ रहा होगा, उसी के ऊपर बनाया गया होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ा सा चट्टान है। ये चट्टान का मकसद क्या है, क्यों रखा गया, कब से रखा हुआ है? और रखा है या पहले से था? हाँ, क्योंकि अगर ये बना है तो इसे रखा क्यों गया है। और ये एक छोटा सा कमरा सिर्फ लग रहा है देखने में। एक चीज हमने रकीब देखी है कि हम चारों तरफ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें सेम मिलता है। बिल्कुल, एक तरफ मस्जिद की तरफ हमने 2 मीनारें देखी थी, उसे अगर हटा दी जाए तो ये स्ट्रक्चर हमें पूरा सेम ही मिलेगा। देखिए एक चट्टान यहाँ पर भी है। तो अभी हम इस मॉन्यूमेंट के पास आ चुके हैं जो एक मस्जिद है, और अभी हम पीछे की तरफ है। दोनों तरफ इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ दरवाजे हैं। और सामने चलते हैं, सामने भी आपको 3 दरवाजे इसके दिखाते हैं। सामने में अगर आप देखें तो ये मेहराब है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो वो जो मेहराब है, मेहराब के ऊपर आप देख सकते हैं कंप्लीट हर चीज़ों को जो है छिपा दिया गया है। बिल्कुल, उसके ऊपर कुछ कलमे लिखे होंगे, अल्लाह का नाम लिखा होगा, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर मिटा दिया गया है। जैसे मस्जिद के आप सामने आएंगे तो एक स्ट्रक्चर आपको सामने मिलेगा, जैसे मंडप का बोला गया है, तो हो सकता है कि मंडप का कुछ हो, क्योंकि राउंड में है तो हो सकता है। थोड़ा ऊपर आके दिखाइए आप कैसा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, हम देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी फव्वारा वगैरह था। पहले क्या था नहीं था मालूम नहीं। और कुछ शायरी लिखी हुई है यहाँ पे अमीर खुसरो की। हाँ, अमीर खुसरो और भी हैं,
तो उनकी भी हम आपको दिखाते हैं। अमीर खुसरो बहिश्त, बाग बहिश्त से याद आया कि अमीर खुसरो की एक मसनवी है जिसे कहा जाता है अश्त बिहिश्त, है ना, तो वो उन्होंने लिखा है। जैसे ये अमीर खुसरो की शायरी है, फूली है पीली सरसों, ये उर्दू में लिखी हुई है दोस्तों, और ये हाफिज की है। हफीज की है, ओके। हाँ गुलो खैर जी। ये वॉल है। हाँ। और ये जो मिडिवल हिस्ट्री की वॉल ही लग रही है, काफी लंबी वॉल है। ये हो सकता है कि पहले जुड़ी हुई आपस में, और इस तरीके की वॉल है काफी लंबी, आगे तक लगभग 100 मीटर तक ये वॉल होगी। और यहाँ से देखने से ऐसा लगता है कि चीजें जो है धंस चुकी हैं, ये काफी बड़ी होगी एक जमाने में। हाँ, ये खुदाई अगर हो तो ये निकल जाएगा। हाँ, जितना ऊपर है उतना और नीचे आराम हो। से निकलेगा। और जैसा हमने आपको 4 बाग आप जानते होंगे, उसी तरह से इस जगह आने के बाद जो आपको 9 बाग के बारे में जानकारी मिलेगी। 9 बाग कैसे हुआ करते थे। तो ये एक ऐसा बाग है जो उमूमन लोगों से छिपा हुआ है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं आपको लेकर के कुएं के पास, और वहाँ पर जो है 9 बाग के बारे में थोड़ा आपको हम जानकारी देते हैं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं दोस्तों 9 बाग। तो ऐसा बताया जाता है कि ये 9 बाग जो है 9 विभाजन बगीचा है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कुआं है, और कहा जाता है कि ये 9 बाग का बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, और ये भी जो एक ऐतिहासिक कुआं है। फिलहाल अभी हम लोग इसके अंदर चलेंगे। और ऊपर चढ़ने के लिए 4 सीढ़ियां हैं, आपको चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए कुआं जो है काफी गहरा है, और चारों तरफ से इसका ये कवर कर रखा है, मतलब। और ये कुआं भर चुका है, वरना ये और ज्यादा गहरा होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन सब कुओं को जो है बंद कर दिया गया है, बिल्कुल हिफाजत के लिए। लेकिन इसका अगर यूज करना चाहें तो आसपास के लोगों को पानी के लिए काफी फायदा होगा इससे, अगर बन जाए तो ये था कुआं, और काफी ज्यादा गंदा भी हो चुका है दोस्तों। बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद भी जो है लोग यहाँ पे इसमें अंदर गंदगी वगैरह फेंकते हैं। तो ये था दोस्तों कंप्लीट यहाँ का बाग बहार, 9 बाग, बाग बहिश्त। हमने आपको बहुत कुछ यहाँ पे नई नई चीजें दिखाई हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा। साथ में हमारे गुलफान भाई भी थे। गुलफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट करना, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जो आपको अच्छा लगे वो करना। मिलते फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।